नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ता फारुक अहमद सर आहेत। त्यांच्याशी आपण विचारणार आहेत यांचं काय म्हणणं आहे ते आपण जाणून घेऊया। सर, शेवटी काही लोक खूप परेशान आहेत, तर डॉक्टरमुळं ॲम्ब्युलन्समुळं याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांचं देखील लक्ष नाही, याबद्दल अनेक जे लूट होत आहे ॲम्ब्युलन्सबद्दल, याबद्दल आपलं काय नाही? बघा, प्रशासनाला काही काम करायची इच्छाच नाही आहे, म्हणून यांच्याकडून आता मी तर म्हणालो अपेक्षा मला तर किमान राहिल्या नाहीत। आता बघा तुम्ही की जेव्हा यांनी धाडी टाकल्या, आजहून एक 10 दिवसापूर्वी मला वाटते की पहिल्यांदा ते 4 लोक पकडले, तोपर्यंत तो इंजेक्शन 4 ते 7 हजारच्या रेंजमध्ये ब्लॅकमध्ये विकला जायचा। आपल्याला वाटलं बा धाड पडली तर हे पूर्ण रॅकेट उघडकीस येईल आणि जे काळा पद्धतीनं स्टॉक करून ठेवलेलं आहे, त्यांनी दाबून ठेवलेलं आहे, ते उघड होईल आणि हे शॉर्टेज संपेल। उलटं झालं, जेव्हा हे रेड झाली तेव्हापासून हा इंजेक्शन भेटणंच अवघड झालं। अहो, आमच्यासारख्या सामाजिक जीवनात राहणाऱ्या कार्यकर्त्याला इतकं मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना, मान्य आयुक्तांना, मान्य फूड अँड ड्रग कमिशनर साहेबांना, DI साहेबांना इतकं त्रास द्यायला होतं, आम्ही इतके फोन करायला आम्हाला एक वायल भेटणं गेली। आमच्या जवळच्या लोकांना सप्लाय करायचं तर आम्हाला नाकी नऊ यायलेत आणि सर्रासपणे इथं राजकीय लोक ते वायल वाटतायत। माझ्या कानावर अनेक लोक म्हणले कहाँ से लाया, वो फलाने आमदार के पास बहुत वायल आ रहे, 50-100 आ रहे, कहाँ से आ रहे? ये कालाबाजारी, ये जो लोग पकड़ रहे ना इक्का दुक्का, ये तो बेचारे मेरे को लग रहा है छोटी मछलियाँ हैं। इन लोगों के ऊपर कितना भी करोगे तो ये तो 500-1000 का कमीशन देके इनको बेचने लगा रहा है, लेकिन इनको बेचने कौन लगा रहा है? ये स्टॉक है कहाँ से ये इंजेक्शन निकल रहा है ब्लैक में 15-20 हज़ार तक जो बेच रहे लाके, ये आ कहाँ से रहा है? किसके पास स्टॉक है? इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति है, इसके पीछे राजकीय व्यक्ति भी है, प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है और यहाँ की सत्ताधारी पार्टी का या विरोधी पक्ष का कोई ना कोई बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि ये लेवल की कालाबाजारी, ये छोटे मोटे ये पकड़े जाने वाले बच्चों के बस की बात नहीं है। इसलिए रेमडेसिविर के ऊपर इतनी कार्रवाइयाँ होने के बावजूद शॉर्टेज ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? ये कालाबाजारी बढ़ क्यों रही है? और कितना 20-20 हज़ार तक, 1899 रुपये रेट है उसका। जायडस कंपनी का लेंगे तो 899 है और कोई भी लेंगे तो 1400। ये कैप लगाया था 1400 में बिक रहा था, तो 1400 रुपये का इंजेक्शन 14,000, 15,000 में, 20,000 में अगर मिल रहा है तो ये कालाबाजारी के पीछे कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। ये प्रशासन का बहुत पाठिंबा है इसको और राज आश्रय प्राप्त है और सरकारें खुद मिलकर कर रही है, राजनीतिक पार्टियां कर रही है। बीजेपी के ऑफिस में मैंने सुना 1,500 वायल बांटे, एक न्यूज़ आई परसों अखबार में। ये बीजेपी के पास 1,500 वायल कहाँ से आए भाई? उनके नांदेड़ के बाहर कोई ज़िले में आए कहाँ से? इसके ऊपर पुलिस ने चौकसी क्यों नहीं की? उसके ऊपर क्यों गुना दाखिल नहीं किया? या रेमडेसिविर पे भी 100 करोड़ का बैग मंगा रहे। ये सरकार जो 100 करोड़ के वसूली कर रही है, तो रेमडेसिविर की भी 100 करोड़ की वसूली हो रही है क्या? ऑक्सीजन की भी 100 करोड़ की वसूली हो रही है क्या? ये पूछना पड़ेगा सरकार से, ये बताना चाहिए पालक मंत्री ने कि इनका 100 करोड़ में क्या हिस्सा है। सर, इन कार्रवाई जो करते हैं इसके बाद ऐसा लगता है कि उनकी दुकानदारी चालू होती है, पुलिस की जो भी रेट होती है। हाँ, देखो मुझे तो ये कहता है पुलिस ही क्यों, कोई भी पुलिस तो एक पैदा हो गई ना, पुलिस को तो इस्तेमाल करने वाला ब्रेन कौन है? तो वो ब्रेन जो है, वो ब्रेन इसके पीछे है। मुझे तो शक है कि ये जो अटका है ना, ये मासूम बच्चों को बेचारों ने फंसा है। ये कालाबाजारी करने वालों ने अटका के माहौल ऐसा बना दिए कि आप पकड़े जा रहे, आप बहुत टाइट हो गया मामला, और अब वो रेट जो था 7,000 का 20,000 हो गया। तो ये पकड़े जाना भी कोई साजिश है। पुलिस को लग रहा है कि हमने शातिर तरीके से पकड़ा है, पकड़ा नहीं, जिसने पकड़वाया वो कोई मास्टरमाइंड है जो ये कालाबाजारी के पीछे होगा। कि कोई तो ऐसा एक बड़ा नेता यहाँ हो सकता है, सत्ताधारी विरोधी कोई भी पार्टी का, लेकिन ज़्यादातर सत्ताधारी के चांसेस है। प्रशासन इसको पीठ में डाल रहा है। इतना शॉर्टेज होने का कोई वजह नहीं है। दिगर ज़िलों में जितने पेशेंट हैं उतने वायल आ रहे हैं, नांदेड़ में जितने पेशेंट हैं उसके 30% आ रहे हैं। यानी अगर कहीं पे 60 पेशेंट एडमिट है तो 15 वायल आ रहे हैं, 20 वायल आ रहे हैं, वो भी कोविड हॉस्पिटल पे। बाहर तो बंद है, लेकिन कोविड हॉस्पिटल पे भी जैसा चाहिए सप्लाई नहीं है। इसके पीछे की कालाबाजारी पे खुल के जवाब देना चाहिए। ड्रग कमिश्नर साहब बेचारे माजूर बन के बैठे हैं, पूरा कलेक्टर साहब के हाथ में कंट्रोल है। अब अकेले कलेक्टर साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस का कंट्रोल संभाल रहे हैं, अन्न पुरवठा सप्लाई का संभाल रहे हैं, जिला परिषद का संभाल रहे हैं, आरोग्य सेवा का संभाल रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल का संभाल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के नियंत्रण का संभाल रहे हैं, रेमडेसिविर नियंत्रण का संभाल रहे हैं, ऑक्सीजन नियंत्रण का संभाल रहे हैं। उतना नियंत्रण को संभालने वाले कलेक्टर साहब का नियंत्रण किसके पास?
और वो कैसे कर पा रहे हैं और कौन कर रहा है, ये सब अंधाधुंध मामला नज़र आ रहा है। सर आपको अनुभव भी आया होगा जिस तरीके से आपके वो नातेवाईक या आपके फ्रेंड जो एम्बुलेंस की लूट और दवाखाने की लूट। अब ये तो जाहिर बात है, जब 50 लोगों को एम्बुलेंस लग रही है और आपके पास में 5 या 7 या 10 ही एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो वहाँ पर तो स्पर्धा लग जाएगी। जो हैदराबाद को 6-8 हज़ार रुपये में किराया जाना चाहिए या 10,000 में जाना चाहिए, बहुत मारा मारी में भी हमने सुने 40-40 हज़ार रुपये ले रहे, 50 हज़ार दे के एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और 30-30 हज़ार रुपये दे के ऑक्सीजन की एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। 35 हज़ार में ऑक्सीजन की एम्बुलेंस भी गई है कुछ लोगों की, मेरे करीबी। तो अगर ये एम्बुलेंस भी नहीं दे पा रहे तो मुझे बोलिए या भाई, एम्बुलेंस तक भी अगर नहीं दे पा रहे, 50, 60, 80 हज़ार में सेकंड हैंड मारुति ओमनी भी अगर नांदेड़ के 10 नगर सेवक भी खरीद के ला लेंगे, 10 एम्बुलेंस तो बढ़ेंगे ना। लेकिन हमने जिनको चुनकर दिए वो तो ऐसे घर में बैठ गए जैसे कोरोना इनको ही ढूंढ रहा है, खाली ये दिखेंगे तो इन पे हमला करेगा, इतना डर के बैठ गए। चुन के आए वाले लोग घरों में बैठ गए वाले, तो फिर रास्ते पे कौन उतरेगा, कौन उतरेगा? इनकी जिम्मेदारी है कि जो जनता ने चुन के दिया है वो जनता के सुख दुख में जाना। आज होंगे कुछ नगर सेवक है रास्ते पे, लेकिन बाकी किधर है? आमदार किधर है? ये ज़िले को 9 आमदार है, ठीक है, एक पालक मंत्री बन के बंधन में अटक गए, बाकी के 8 चुन के आए वाले हैं और 2 MLC बने वाले हैं यहीं के जनता लोक प्रतिनिधि के दम पे। तो कहाँ हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? कहीं के उद्घाटन करने में घूम रहे हैं। तो ये अब मुझे लगता है की आम आवाम को भी सोचना पड़ेगा। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी संपर्क